साथियों आज के इस सेशन में हम लोग कक्षा 12 के डिफरेंशिएबिलिटी के अर्थात अवकलनीयता के प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे। अब इसमें देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया हमारा साइन x² + 5 का x के सापेक्ष x के रिस्पेक्ट में अवकलन कीजिए। तो साइन क्या होता है अवकलन का? d/dx, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर x हम लिख दिए। अब साइन x² + 5 हम जानते हैं कि d/dx ऑफ साइन x = cos x होता है, परंतु यहाँ पर साइन x तो है नहीं कि हम cos x लिख दें। अब x² + t है तो हमें इसको मानना पड़ेगा, माना x² + 5 = t। तो यहाँ पर हो जाएगा d/dx ऑफ साइन t। अब यहाँ पर t आ गया तो जो अवकलन होगा वह t के रिस्पेक्ट में होगा, न कि x के रिस्पेक्ट में। तो हम dt से गुणा कर दें, dt से भाग कर दें, तो हम इसको ऐसे लिख दें d/dt साइन t dt/dx। अब देखिएगा, हम d/dt ऑफ साइन t का वैल्यू जानते हैं, cos t होता है, cos t dt/dx। अब हम t की वैल्यू रख दें तो cos x² + 5 d/dx ऑफ x² + 5। t की वैल्यू यहाँ पर भी रख दिया गया, cos x² + 5 x² का अवकलन 2x + 5 का अवकलन कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है सदैव, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमारा प्राप्त हो गया cos x² + 5 2x। यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार के प्रश्न जहाँ पर रहते हैं, मतलब जहाँ पर एक ही फलन में कई प्रकार के फलन समाहित हों, उन्हें निहित फलन कहते हैं, जिसको हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, निहित फलन कहते हैं। तो यह निहित फलनों का अवकलन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा साथियों, दूसरा क्वेश्चन दिया है cos x × sin x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो हम d/dx cos sin x। अब यहाँ पर यदि x रहता तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं और उसका जो अवकलन होता है वह -sin x हो जाता है। अब यहाँ पर x है नहीं तो हम मानेंगे, माना t मान लें इसको भी, cos x = t। तो हम इसको ऐसे लिख दें d/dt ऑफ cos t dt/dx। हम dt से गुणा कर दिए, dt से भाग कर दिए। यदि हम इसको काट दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका अवकलन जब करेंगे तो -sin t dt/dx। अब हम t की वैल्यू रख दें तो -sin t की वैल्यू देखिएगा, t की वैल्यू sin x है तो sin x d/dx ऑफ sin x। अब -sin x, अब d/dx ऑफ sin x को हम जानते हैं cos x होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, sin ax + b। मानने में देखिएगा, मानते किसको पहले हैं, तो प्रथम फलन के बाद, मतलब मुख्य फलन के बाद जो भी फलन होता है उसको मान लेते हैं तुरंत, t के बराबर माने या किसी भी के बराबर माने। हमको यह ध्यान देना है कि जब अवकलन करना है तो उसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। यदि हम t मानते हैं तो d/dt होगा, और यदि हम y मानते हैं तो d/dy होगा, यदि हम z मानते हैं तो d/dz होगा। तो मतलब जिस राशि में मानेंगे उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम माना ax + b = t। तो देखिएगा d/dt sin t dt/dx। कोई डाउट? इसका अवकलन हम जानते हैं cos t होता है dt/dx। हम t की वैल्यू रख दें तो cos
ए एक्स प्लस बी इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ, यह एक्स है यह भी एक्स है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, अब कास ए एक्स प्लस बी इंटू इसका अवकलन करेंगे तो ए हो जाएगा, इसका कांस्टेंट है 0 तो आंसर हो गया ए इंटू कास ए एक्स प्लस बी, यही इसका आंसर है। अब देखिएगा तीसरा प्रश्न तो हो गया, चौथा प्रश्न देखिएगा दिया है सेक tan रूट एक्स। तो अगला क्वेश्चन है सेक tan रूट एक्स। अब इसमें देखिएगा मुख्य फलन सेक एक्स है, तो एक्स तो दिया नहीं तो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, हम डायरेक्ट कर देते हैं। इसमें दो फलन अंदर भी दिया है और मुख्य फलन के अलावा दो फलन दिया है, एक tan एक्स मतलब tan और दूसरा रूट एक्स। तो मुख्य फलन को छोड़कर बाकी फलन को मान लेते हैं। तो देखिएगा माना tan रूट एक्स इक्वल टू टी हम मान लें, तो देखिएगा डी अपान डी टी इंटू सेक टी इंटू डी टी अपान डी एक्स, डी टी अपान डी एक्स। अब सेक टी का अवकलन सेक टी इंटू टेन टी, सेक टी इंटू टेन टी इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ, हम टी की वैल्यू रख दें, नहीं अभी हम न रखें, डी अपान डी एक्स ऑफ टी। अब हम टी की वैल्यू रख दें तो सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू, हम इसको यहाँ पर लिख दें देखिएगा ध्यानपूर्वक, इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू रखें तो tan रूट एक्स होगा, tan रूट एक्स होगा। अब इसका अवकलन करेंगे और इसमें tan एक्स रहता तो हम डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, परंतु tan एक्स नहीं है रूट एक्स है, अतः हमें इसके लिए पुनः मानना पड़ेगा। तो हम इसको लिखें, हम इसको छोटा बनाने के लिए इस पूरे को मान सकते हैं y है, मान लीजिए इसको y है, क्या है y, तो y इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स। अब देखिए y इंटू डी अपान डी वाई डी टी करना हम, फिर इसको डी टी माना रूट एक्स इक्वल टू टी। तब देखिएगा माना रूट एक्स इक्वल टू टी मान लिया गया, तो डी अपान डी टी इंटू टी के सापेक्ष अवकलन भी करेंगे tan टी इंटू डी टी अपान डी एक्स। देखिएगा हम टी के अलावा और भी मान सकते हैं, आसानी के लिए हम टी मानते हैं, तो y इंटू यहाँ पर देखिएगा tan टी का अवकलन टी के सापेक्ष सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी अपान डी एक्स, डी टी अपान डी एक्स। अब हम y इंटू टी की वैल्यू रख दें तो सेक स्क्वायर टी हम माने हैं टी इक्वल टू रूट एक्स, टी इक्वल टू रूट एक्स माने हम, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू इसका अवकलन हम जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो पूरे का जो आंसर हुआ, पूरे का जो आंसर हुआ, हम इसको ऐसे लिख दें कि y की जो वैल्यू हम माने हैं सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, यही आंसर है, यही आंसर है, यही पूरा आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया है साइन ए एक्स प्लस बी अपान का सी एक्स प्लस डी। तो बहुत आसान है, देखिएगा ध्यानपूर्वक, डी अपान डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स अपान एफ टू एक्स का सूत्र हमने आपको बताया है एफ टू एक्स डी अपान डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस एफ वन एक्स डी अपान डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स अपान एफ टू एक्स का होल स्क्वायर।
या इसको ऐसे कह सकते हैं कि डी अपान डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन अपान सेकंड फलन का सूत्र जो होता है वह सेकंड फलन डी अपान डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन माइनस फर्स्ट फलन डी अपान डी एक्स ऑफ सेकंड फलन अपान सेकंड फलन का स्क्वायर। तो उसी सूत्र से हम इसको कर दें तो इसमें सेकंड फलन यह है, फर्स्ट फलन यह है। तो सूत्र क्या होता है, सेकंड फलन डी अपान डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन। तो सेकंड फलन डी अपान डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन साइन ए एक्स प्लस बी। थोड़ा बड़ा है लेकिन देखिएगा बहुत आसान है। माइनस फर्स्ट फलन डी अपान डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन अपान सेकेंड फलन का स्क्वायर, सेकेंड फलन का स्क्वायर, सेकेंड फलन का स्क्वायर, सेकेंड फलन का स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे लिख दें। अब देखिएगा अवकलन में निहित फलन आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम मान कर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा सवाल, इसलिए हम डायरेक्ट अवकलन कर रहे हैं, समझिएगा, हम समझाते भी चलेंगे। तो कास सी एक्स प्लस डी हो जाएगा इंटू हम साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे। तो देखिएगा पहले साइन का अवकलन करें तो साइन का अवकलन कास, अब जब ए एक्स प्लस बी जो दिया है, जो ए एक्स प्लस बी दिया है उसको हम लिख दें ए एक्स प्लस बी। अब इसका अवकलन करें तो इसका अवकलन जब करेंगे तो इसमें केवल ए एक्स का अवकलन होगा, इसका तो जीरो हो जाएगा। तो इसका अवकलन इनटू के रूप में लिखा जाता है तो ए हो जाएगा। माइनस उसी प्रकार देखिएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू इसका जब अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन देख लीजिए आप लोग, जब कास का अवकलन करेंगे तो कास का अवकलन माइनस साइन होता है। तो हम यहाँ पर कोष्टक में लिखना माइनस साइन, उसके आगे जो भी लिखा है उसको लिख लीजिए पहले। उसके बाद जो आया है यदि वह यक्ष न हो तो उसका अवकलन किया जाता है। तो इसका अवकलन जब करेंगे तो डी का अवकलन होगा ना, सी का अवकलन होगा तो इसका अवकलन सी हो गया। अब हम अपान इसको मानना, हम क्या मानना, y मानना का y मानना, तो y का स्क्वायर सुविधा के लिए अपने y का स्क्वायर हम लोग मान लिए। अब देखिएगा हम इसको अब कैलकुलेट करना तो क्या हो जाएगा, कास सी एक्स प्लस डी इंटू कास ए इंटू में कर दें कास ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, हम इसको ऐसे लिख दें प्लस साइन सी इंटू में करके साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपान वाई स्क्वायर, अपान स्क्वायर। यदि यहाँ पर ए और सी दोनों अलग अलग हैं, एक समान रहते तो हम यहाँ पर किसका सूत्र लगा सकते थे, कास ए माइनस बी का, लेकिन समान नहीं है तो इसका आंसर यही हो जाएगा ए कास सी एक्स प्लस डी इंटू कास ए एक्स प्लस बी प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपान वाई स्क्वायर का मान कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया है कास एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो यह दो फलनों के गुणनफल के रूप में है। मान लीजिए यह पहला फलन है या दूसरा, पहला है दूसरा फलन है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी अपान डी एक्स ऑफ कास एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, इसी का अवकलन करना है। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि दो फलनों के गुणनफल का जो फार्मूला होता है डी अपान डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन का जो फार्मूला होता है बहुत आसान है। देखिएगा सूत्र होता है फर्स्ट फलन इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ सेकंड फलन प्लस सेकंड फलन डी अपान डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन। मतलब भाग में जो ऊपर का चीज होता है वही प्लस हो जाता है, बाकी से चीज वही होता है गुणा में। मतलब